नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। न्यूज नेशन पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना की नई दहशत ने नया अलार्म बजा दिया और इस दहशत का नया नाम है ओमिक्रॉन। जी हां, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट है जिसकी आहट भर से दुनिया भर में मानो खलबली मच गई है, क्योंकि इसके संक्रमण की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। अफ्रीका में मिले इस नए वेरिएंट का खतरा इतना बड़ा है कि यूरोप समेत अमेरिका और दूसरे देश अभी से ही अफ्रीका के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट मिला है उससे दुनिया भर में कैसे अफरा तफरी मची है वो इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट की है, जहां से लोग किसी भी तरह जल्द से जल्द निकल जाना चाहते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए उड़ान भरने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स अगले आदेश तक कैंसिल कर दी गई हैं। दूसरी तस्वीर यूरोपीय देश नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट की है, जहां दक्षिण अफ्रीका से आई फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट पर जैसे हड़कंप मच गया। नीदरलैंड ने अफ्रीकी देश से आने वाली फ्लाइटों पर बैन लगा दिया है, लेकिन बैन के इस फैसले से पहले ही ये फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। लिहाजा एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट से उतरे यात्रियों का एयरपोर्ट लॉबी में ही लाइन लगाकर बारी बारी से कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। अब ये लोग शहर में तभी दाखिल होंगे जब इनकी कोरोना जाँच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अब सवाल ये कि दक्षिण अफ्रीका में मिला वायरस का ये नया वेरिएंट ऐसा कौन सा नया खतरा लेकर आने वाला है जिसके चलते पूरा यूरोप और अमेरिका अभी से ही अलर्ट मोड में आ गया है। अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, जो कोरोना के पिछले डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में अब तक करीब 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। यही नहीं, इसके एयरबॉर्न यानी हवा से फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। डर की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये वैक्सीन के मौजूदा कवच को भी बेअसर कर सकता है। म्यूटेशन यानी खुद में बदलाव के चलते ये इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इन सब के अलावा इससे संक्रमित मरीजों में वायरस का लोड वैज्ञानिकों के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भी चिंता बढ़ा रहा है। Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. WHO ने दक्षिण अफ्रीका में मिले वायरस के इस नए वेरिएंट को आनन फानन में वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता बढ़ाने वाला वेरिएंट घोषित क्यों किया, अब इसकी वजह समझिए। दक्षिण अफ्रीका में 15 दिन पहले कोरोना के जो नए केस सामने आ रहे थे उनमें वायरस का ये नया वेरिएंट 1% मरीजों में मिल रहा था, लेकिन अब करीब 90% कोरोना के नए मरीजों में ये नया वेरिएंट पाया जा रहा है। यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। ओमिक्रॉन के चलते पूरी दुनिया में अब कोरोना की नई लहर का खतरा कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कोरोना की जो आखिरी लहर आई थी वो डेल्टा वेरिएंट के चलते थी। अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट ही लेकर आया था, लेकिन वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा संक्रामक है। कोरोना की नई लहर लाने वाला डेल्टा वेरिएंट 100 दिनों में जितना फैला था, ओमिक्रॉन को उतना संक्रमण फैलाने में महज 15 दिन ही लगे हैं। सबसे पहले 11 नवंबर को ओमिक्रॉन वायरस का ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला था। इसके बाद इसके केस 5 अलग अलग मुल्कों में पाए जा चुके हैं। इसका खतरा ज्यादा क्यों बताया जा रहा है, उसकी वजह समझिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट में अब तक करीब 50 म्यूटेशन यानी कि बदलाव हो चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि अकेले वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ही करीब 30 से ज्यादा बदलाव हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन वायरस का बाहरी हिस्सा होता है और यही हिस्सा किसी भी ह्यूमन सेल या फिर मानव कोशिका के सबसे पहले संपर्क में आता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जाती है वो इसी स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से बनाई जाती है, और जब ये वायरस का स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिका के संपर्क में आता है तो वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन की पहचान करके इसे कोशिका में दाखिल होने से रोकती है। सोचिए, जब स्पाइक प्रोटीन ही अपनी पहचान बदल दे तो फिर वैक्सीन इसका पता कैसे लगाएगा और कैसे उसे रोकेगा। यही हो रहा है ओमिक्रॉन वायरस के साथ। स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बदलाव के चलते ये वैक्सीन के कवच की पकड़ में ही नहीं आ रहा। टीम न्यूज नेशन।